रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जिया जूरी और इसके कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मौजू है दौरे हाजिर के फितने और उसका इलाज। अभी हमारे मोहतरम दोस्त इश्तियाक सलफ़ी साहब जन्नत का बयान कर रहे थे। बहुत शानदार बयान था। तो जन्नत का बयान आपने सुना। जन्नत में जाने के लिए दुनिया के फितने से बचना बहुत जरूरी है, तब आप जन्नत में जाएंगे। जब तक आप इन फितनों से नहीं बचेंगे तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। कितने फितने हैं दुनिया के अंदर, वो तो हम गिना नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि लोगों, ऐ मेरे सहाबा, इन्नी लअरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़तरी। ऐ मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं, क्या वो तुमको वो चीजें नजर आ रही है? सहाबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। आपने फरमाया कि मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हारे घरों के अंदर फितने बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहे हैं। तुम्हारे घरों के अंदर बेशुमार फितने दाखिल हो रहे हैं। बेशुमार फितने दाखिल हो रहे हैं। उस जमाने में आपने फरमाया था, जिस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग इस तरीके से ईमान लाने वाले थे, अगर उनको जान देने की बात आती तो जान दे देते, माल देने की बात आती तो जान माल भी दे देते, यानी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। ऐसे मौके पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने आप को तुम फितनों से बचाओ, अपने आप को तुम फितनों से बचने की कोशिश करो और अपने घर वाले को भी फितनों से तुम बचाओ। मैंने बहुत गौर किया कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े फितने हैं उसको वाज़े कर दिया जाए। सबसे बड़ा फितना हमारे दौर के अंदर, हमारे जमाने के अंदर शिर्क का फितना है। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी के अंदर शिर्क ने कब्जा जमा लिया है। ये फितना इतना डेंजर फितना है कि अल्लाह की जात के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की जात के ऊपर आज मुसलमानों को भरोसा भी नहीं है, तवक्कुल ही नहीं है, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक्क तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू हिसाबन व तरूह बिताना। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, अगर ये चरिंदा परिंदा जिस तरीके से ये चरिंदा परिंदा अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करते हो, अगर तुम भरोसा करना इसी तरीके से भरोसा करने लगो तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी के अंदर रोजी रोटी अता कर देगा। जब अल्लाह इन चरिंदों परिंदों को खिला सकता है, मछलियों को, जो एक एक मछली एक एक दिन के अंदर कई हजार किलो गोश्त खा जाया करती है, जब इन मछलियों को जब अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी दे सकता है, जब अल्लाह ताला उनको खिला सकता पिला सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें भी जरूर खिलाएगा। शर्त यह है कि अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, शिर्क से बचो।
आज हमारे इस अहले हदीसों के अंदर भी फितने ने जन्म लिया और इतना ज्यादा फितनों ने जन्म लिया है, अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा नहीं है, शिर्क करने लगा है, नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो दुकान कौन चलाएगा, कारोबार मेरा ठप हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रोजी देने वाला, लेकिन उस अल्लाह की जात के ऊपर लोगों को भरोसा न रहा। ये शिर्क हमारे समाज के अंदर दाखिल हो गया है। मेरे भाइयों, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। 1 से 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चे हुए, अब हम बच्चे नहीं लेंगे, बच्चेदानी को बंद करवा दिया। क्यों? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? मेरे भाइयों, कुरान की आयत को लोगों ने भुला दिया। ला तक़तुलू अनफुसकुम, ऐ लोगों, तुम अपने आप को मारने की कोशिश न करो। ला तक़तुलू, अपने आप को मारने की कोशिश मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी रोजी देगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलाद को भी रोजी देगा। इस वजह से अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को जिंदा बरगोर मत करो, अपने बच्चों को रहमे मादर में मारने की कोशिश न करो। तो दौरे हाजिर के एक जो फितना है वो है शिर्क का फितना, जो मुसलमानों के अंदर मौजूद है।